Hello friends, now we'll see about the rotational motion. First of all, if we compare person, a block moving from a linear means straight road, सीधे रास्ते से जा रहा है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, बराबर, राइट? वैसे ही देखिए, कुछ अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस यानी कैसा? मान लो सन, और सन के अराउंड में जो प्लैनेट है यानी मान लो अर्थ, राइट? तो ये सन क्या हो गया? हमारा एक्सिस हो गया, राइट? ऐसे मोशन को हम क्या बोले जाते हैं? रोटेशनल मोशन, राइट? अभी रोटेशनल मोशन को हम सिंपली क्या बोलेंगे? अ सर्कुलर पाथ या अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अबाउट एन एक्सिस. एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है, हम अज्यूम कर रहे हैं एट द सेंटर, राइट? इट एक्सिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रोटेशनल मोशन. इन द सेम वे, सपोज अ सिंपल पेंडुलम, राइट? इस तरह से पेंडुलम हमारा ऑसिलेट होते रहता है टू एंड फ्रो, लाइक इस तरह से. ओके, सो जब ये पेंडुलम मूव हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है, क्या ये जो मोशन कर रहा है, क्या ये भी रोटेशनल मोशन है? यस, ये भी क्या है? रोटेशन, क्योंकि ये देखिए ये इसका एक्सिस है, राइट? और ये पेंडुलम यहां से यहां जो ऑसिलेट हो रहा है, यानी कि अगर मैं ये छोटा सा आर्क भी कंसीडर करूं इसका सर्कल का, तो भी अगर अबाउट एन एक्सिस है तो ये भी क्या बन जाता है? रोटेशनल मोशन बन जाता है. जैसे कि हम डेली लाइफ में मान लो नहीं बोलते हैं, राइट? तो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, राइट, यानी कि मुंडी का इस तरह से, ये भी क्या बना रहा है? आर्क बना रहा है. ये आर्क बना रहा है इन द सेंस क्या आ रहा है? और हमारे एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली, राइट? इस तरह से. सो ये भी क्या बन गया? एक रोटेशनल मोशन बन गया. आई होप कि आपको रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अभी ये रोटेशनल मोशन को, राइट, किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं ये देखिए. हमको पता है कि लीनियर मोशन में मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिखता हूं? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? इस तरह से. अभी जब भी ये चीज को रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे तो हमको एक कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए, क्या? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी यानी क्या होता है? रिजिड बॉडी यानी क्या होता है कि जो अगर पार्टिकल ए है और यहाँ का पार्टिकल बी है, कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है जिनके पार्टिकल ए और बी है, एट एनी मोशन, राइट, एट एनी स्टेप द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल शुड नॉट चेंज. इन दोनों के बीच में का अंतर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसी चीज को हम रिजिड बॉडी, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का अगर ये पार्टिकल है कुछ, राइट, ये पार्टिकल हम दूर भी लेके जा सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रिजिड बॉडी, राइट? बट लाइक अ डस्टर, अगर मान लीजिए डस्टर है, ये चॉक, राइट, तो इनके पार्टिकल जहां पे वहीं पे है, यानी दीज आर द रिजिड बॉडी. ओके, सो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आपको तीन चीज यहां पे ध्यान रखना है रिजिड बॉडी के रिगार्डिंग. मान लेते कोई भी शेप का ए है, पार्टिकल बी है और पार्टिकल सी, इस तरह से. अगर ये पार्टिकल देखते हैं, इनकी दूरी कुछ मान लेते, अज्यूम कर लेते एल, राइट, ये भी एल, इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं. अभी होता क्या है जब ये अजम्पशन करते हैं? तीन चीजें. पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल शुड नॉट चेंज. तीसरी बात, राइट, ए की अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ए की रिस्पेक्ट में बी, राइट, या तो रेस्ट में दिखेगा या तो सर्कुलर मोशन करेगा. क्या? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी शुड बी इन रेस्ट और सर्कुलर मोशन. ओके, एंड लास्ट वन, all particles should have same angular velocity. Velocity, that is omega.
right? So these are the 3 points you should remember related to the rigid body. Now we come to the point again, kinetic energy. Kinetic energy for the linear body, what you have to write? Half mv square. In the same way, in rotational motion we are writing the kinetic energy like half I omega square. Half I omega square. If you compare both the relation, see, here is a mass and v is a linear velocity. Also, here is a I. I stand for moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia. So I is what? Moment of inertia. Here is the velocity v and here is omega. Angular velocity यानी rotational. आगे बात समझ में? So देखो ये I और मास में क्या कंपैरिजन है? जैसे कि मान लो एक 5 kg का ऑब्जेक्ट आप लीनियरली मोशन कर रहे हो, लीनियरली लेके जा रहे हो, ले जा सकते हो। वही अगर 100 kg बढ़ा दिया तो आपको दिक्कत जाएगा, है ना, तकलीफ देगा। सेम वे कोई चीज आप रोटेट कर रहे हो, राइट? सो ये रोटेट कर, जैसे मास आपको दिक्कत देता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करवाने के लिए, यानी मास रजिस्ट द मोशन और टू मूव। मास एक अपोज करता है टू मूव, वैसे ही रोटेशनल मोशन में अपोज कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि मास और रोटेशनल जैसे लीनियर मोशन में मास क्या काम करता है, वही रोटेशनल मोशन में I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? I इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं mr स्क्वायर, राइट? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज व्हाट? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम axis of rotation. This is the I square. Now we will see the few questions related to the moment of inertia. Suppose squarely 4 masses are placed here. That is m, m, m and m. Right? And the axis of rotation here at the center, right? As the axis of rotation. पूछा गया find the moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखोगे? देखो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस मास एंड दिस। कैन आई राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 लिख सकते हैं। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। I1 क्या लिखना चाहिए मुझे? m। अभी देखिए, मान ली इस स्क्वायर का कुछ डिस्टेंस है a, क्या है? a। तो क्या लिखेंगे? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मास के लिए, ये यहां से, ये भी यहां से और ये भी यहां से, है ना? तो देखेंगे तो क्या मिलेगा? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? a/√2, a/√2। तो क्या लिखेंगे? a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना बनेगा? 4m a square by 2. If you solve this, so 2m a square. This is the solution for this question. ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? kg मीटर स्क्वायर, राइट क्लास? सपोज यही एग्जांपल में मैं एक्सिस चेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एक्सिस बदल देता हूं, यानी कि एक्सिस का क्या रोल है यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम एग्जांपल बिल्कुल, और एक्सिस यहाँ पे है, ये एक्सिस है, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m और यहाँ पे m। देखो क्या करेंगे? देखो इस तरह से I इक्वल्स टू वही फॉर्मूला आएगा I1, I2, I3, I4। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डायरेक्टली लिख सकता हूं? भी क्या लिखेंगे? m a/2 का स्क्वायर। अभी इस चारों के चारों देखते हैं, a/2 यानी 4m a/2 का स्क्वायर, यानी कि 4m a स्क्वायर बाय 4, यानी कि I कितना मिला? m a स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, दैट इज दी I। क्यों ये एग्जांपल में ले रहा हूं? देखो, एक्सिस एग्जांपल वही है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने के कारण आपको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ।
आ रही बात समझ में? यानी कि अगर देखिए सिंपल सा मोशन में समझाता हूं आपको कैसे होगा। मान लो ये एक फ्रेम या प्लेट है, इसका अगर मैं ये एक्सिस ले लूं, ये वाला, राइट, तो ये इस तरह से रोटेट होगा। देखो मोशन कैसे बदल रहा है एक्सिस के कारण। मान लो ये वाली एक्सिस लो तो मोशन ऐसे होगा। हमारी बात समझ में? मान लो ये एक्सिस लो तो मोशन इस तरह से होगा। यानी कि एक्सिस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी क्या बोल सकता हूं, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई इज डिपेंड ऑन हुम, डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड है, एज वेल एज किस पे डिपेंड है, मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। इन सभी चीजों पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई डिपेंडेंट होता है। क्या एक चीज अगर मैं बोलूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में हमने मास को अगर शिफ्ट किया, मास को अगर हमने शिफ्ट किया, कोई इफेक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे? यानी कैसे समझाता हूं मैं। सपोज सिंपल सा है, ये ऑब्जेक्ट है, मास m है, ये और यहां पे कहीं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर यहां से दूरी है, मैं मान लेते a, ठीक है। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां शिफ्ट किया, यहां से जगह यहां शिफ्ट किया, फिर भी दूरी a ही है, पैरेलल, राइट, एक्सिस के पैरेलल में शिफ्ट किया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क गिरेगा? आंसर है नो, नो, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो, सिंपल, देयर इज अ नो चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, right? So these are the few things related to the moment of inertia, right? How we can calculate and how the axis plays a very important and vital role to calculate the moment of inertia. Thank you.